रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा वक्त भी आएगा, मोती उगेगा खेतों में और किसान करोड़पति हो जाएगा। जी हाँ, आज ऐसी एक वीडियो लेकर आ गए हैं हम और आज हम बात करने वाले हैं मोती की खेती के बारे में। जी हाँ, वही मोती जो आपने अक्सर लोगों के नेकलेस के अंदर, अंगूठियों के अंदर देखा होगा। आज हम आपको बताने वाले हैं कि मोती की खेती के लिए किन संसाधनों की जरूरत पड़ने वाली है, कितनी लागत आने वाली है, कैसी ट्रेनिंग चाहिए और कितनी आय आप अर्जित कर सकते हैं। अब हम इसी के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। तो चलिए बिना रुके शुरुआत करते हैं। नमस्कार पशुपालक भाइयों, मैं एनिमल साथी आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं एक जबरदस्त वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि मोती की खेती कैसे की जाती है। जी हां, हम आपको बता दें कि मोती की खेती के लिए आपको अधिक संसाधनों की जरूरत नहीं है। जी हां, आपको अधिक लागत की जरूरत भी नहीं है। आप आय बहुत अधिक कर सकते हैं। इसमें आपको एक खास किस्म की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। हालांकि आपको एक ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो कई सालों की नहीं, महज एक हफ्ते की होने वाली है। जी हां, एक हफ्ता और आपका काम शुरू, आपका कारोबार शुरू, आपका व्यापार शुरू। अब हम इससे पहले आगे चले और आपको बताएं कि आपको मोती की खेती कैसे करनी है। इससे पहले आप हमारा एक काम कर दीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस न कर पाएं। मोती की खेती के अंदर सबसे पहला पहलू आता है पानी का। जी हां, अगर आपके आसपास आप खेती करना चाहते हैं तो ध्यान रखें, पानी इसमें बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सीप जिसके जरिए मोती तैयार होता है, इन्हें पानी में रखा जाता है और ये जो पानी है ये साफ होना बेहद जरूरी है। यानी कि आप सप्लाई का पानी इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप जमीन से निकला हुआ पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो खारा नहीं होना चाहिए। आप नदी का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी खारा नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर किसी तरीके के जो दवाएं हैं वो ना मिली हो तो ही आप इसकी खेती कर सकते हैं। ध्यान रखें कि सीप की खेती में पहला कदम जो आपको आने वाला है वो ये है कि आपको एक साफ पानी की जरूरत ही पड़ने वाली है। बिना साफ पानी के आप मोती की खेती नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि मोती की खेती के लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत कैसे होती है। जी हाँ, आपको इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है, लेकिन ये महज एक हफ्ते की एक छोटी सी ट्रेनिंग है जो आपको CIFA नाम के इंस्टीट्यूट से लेनी है या फिर CIFA नाम के संस्थान से लेनी है। और इस संस्थान के लिए आपको फॉर्म भरना है और इसकी एक छोटी सी फीस होगी, वो आपको भरनी है। इसके बाद आप इसकी ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। इसकी ट्रेनिंग लेकर आप खेती के लिए, मोती की खेती के लिए तैयार हो जाएंगे। अब अगर आपने ट्रेनिंग ले ली है और आप ट्रेनिंग ले चुके हैं या फिर ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, तो उसके बाद का जो चरण है वो क्या होने वाला है आपको बता दें कि इसके बाद आपको 1,20,000 रुपए तक का निवेश तैयार करना होगा अगर आप इसे छोटे स्तर पर करना चाहते हैं। इसमें से आपका जो 50,000 रुपए है वो एक ही बार लगने वाला है, क्योंकि इसके जरिए आप एक टैंक बनवाएंगे और इसी के अंदर सीपों को रखा जाएगा, सीप्स रखी जाएंगी और वो मोती के अंदर कन्वर्ट होंगी। जी हाँ, इसके बाद मोती और सीप खरीदने में जो आपको खर्चा आने वाला है वो करीब 15 से 20,000 रुपए आने वाला है। और न्यूक्लियस एक चीज है इसके अंदर जो बेहद महत्वपूर्ण है और इसके बिना मोती की खेती नहीं हो सकती। ये आपको 30,000 रुपए तक की पड़ सकती है एक टैंक की। जी हाँ, एक टैंक के लिए आपको 30,000 रुपए तक का खर्चा आने वाला है। तो ध्यान रखें कि ये सारी चीजें आपको लेनी पड़ेंगी। इसके अलावा नेट है और बाकी एंटीबायोटिक दवाएं हैं, कुछ टूल्स हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको लेनी पड़ेंगी। इनकी सबकी जो लागत है और सीप का जो फीड है, इन सबकी जो लागत है वो करीब 1,20,000 रुपए तक आपको आने वाली है। अब बात करते हैं कि इसके आगे क्या होगा। तो इसके अगला जो चरण है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो हमने जैसे बताया कि न्यूक्लियस। जी हाँ, ये न्यूक्लियस एक किस्म की गोली टाइप की होती है जो आपको सीप के अंदर इंसर्ट करनी होती है, इम्प्लाई करनी होती है। और जब आप इसे अप्लाई कर देते हैं, डाल देते हैं, तो यही बाद में मोती बन जाता है। ये मोती ऐसे बनता है कि जैसे आप इसे डालते हैं तो जो सीप है वो अपने बचाव के अंदर, इससे उसे खतरा महसूस होता है और अपने बचाव के अंदर एक लेयरिंग छोड़ता है, वही इसके ऊपर जाकर बैठता रहता है और बाद में मोती की शेप में ले लेता है, मोती में कन्वर्ट हो जाता है। ये लेयर जो सीप छोड़ता है इसे नेकर भी कहा जाता है। जी हाँ, नेकर ही बाद में जाकर मोती में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इसमें एक लंबा समय लगता है। जब आप इसकी सर्जरी कर देते हैं तो सर्जरी के 4 से 5 दिन तक आपको उसको बिल्कुल छोड़ देना होता है और एंटीबायोटिक दवाई लगातार पानी के अंदर डालनी होती है और पानी के जरिए ही उनको दवाई देनी होती है। फीड होना चाहिए, ठीक है। और जब आप ये सारी की सारी चीज़ें सीप में डालते हैं तो 5 से 6 दिन बाद या फिर 10 दिन बाद आप उसे चेक करते हैं, तो जो सीप इसमें मर जाती हैं उन्हें निकाल देना होता है और जो सीप जीवित हैं वही इसमें रखनी होती है, ताकि बाकी सीप को कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। और जब आप इस पूरी प्रक्रिया को पार कर लेते हैं तो लगभग 18 से 20 महीने बाद आपको मोती मिलने तैयार हो जाते हैं, मोती मिलने शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, 18 से 20 महीने का आपको इंतजार करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि मोती की
जो कीमत है वो कितनी होने वाली है। तो मोती की कीमत कैरेट के ऊपर निर्भर करती है, यानी कि जो अमूमन मोती देखे जाते हैं वो 2 से 3 कैरेट तक हो सकते हैं या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब एक कैरेट की जो कीमत है वो करीब 70 से 80 रुपये है, यानी कि अगर आपका मोती 2 से 3 कैरेट का है तो आपको 200 से 250 रुपये के बीच में एक मोती पर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपने जो लगाया था उसके बदले में आपको कितना माल मिलने वाला है। तो आपका 30% माल खराब हो सकता है और 70% आसानी से बचाया जा सकता है। 70% की जो लागत का जो रिटर्न आपको मिलने वाला है वो लगभग 2000 मोती आपको मिल जाएंगे, क्योंकि एक सीप से आपको 2 मोती मिलने वाले हैं। अब अगर हम 2000 मोती को 200 से 250 रुपये से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो इसकी जो आय निकल कर आती है, इसका जो रेवेन्यू निकल कर आता है वो होता है करीब 4 से 5 लाख रुपए का। इसमें से अगर आप 1,20,000 रुपये घटा भी देते हैं तो 4 लाख में से अगर आप 1,20,000 घटाते हैं तो आपकी आय होती है 2,80,000 रुपये, और 5 से घटाते हैं तो 3,80,000 रुपये, यानी कि आप अमूमन इतना पैसा कमा लेते हैं। अब ध्यान रहे, जितना बड़ा स्तर होगा उतनी ही आपकी आय होगी। हम ऐसे किसानों को जानते हैं जिन्होंने करीब 30 से 35 लाख रुपए का निवेश किया और वो 18 से 20 महीने के बाद करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए की आय तक पहुंच गए, यानी कि प्रॉफिट तक पहुंच गए। जी हाँ, इतना प्रॉफिट आप कमा सकते हैं अगर आप बड़े स्तर पर इसकी खेती कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे कि पानी का जो साफ होना है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा काई, ये जो फीड के तौर पर खाते हैं, वो भी अच्छी गुणवत्ता का, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, तभी सीप अच्छी तरीके से पनप पाएंगे और मोती अच्छा होगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अनमोल साथी आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा, फिर मिलूंगा आपसे अन्य किसी वीडियो पर और बात करूँगा आपके फ़ायदे की। तब तक के लिए धन्यवाद।